रामायण की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जिसे इस बारे में पता ना हो। भगवान राम ने रावण का वध कर उसे उसकी पापों की सजा दी। इतना तो हम सभी ने टेलीविज़न के पर्दों पर देखा और पढ़ा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था? इस वीडियो में मैं सुरभि बताने जा रही हूँ कि मंदोदरी कौन थी और रावण की मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि कुशवाहा और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन मंदोदरी वास्तव में कौन थी और उसकी शादी रावण से कैसे हुई, इसका जिक्र पुराणों में किया गया है। पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। शिव की तलाश करते हुए जब भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दे दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेंगी और कुएं में उनका वास रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से क्रोध में निकले श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। माता पार्वती यह श्राप तो वापस ना ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल बाद वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी, लेकिन तब तक उन्हें यह श्राप भोगना ही होगा। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी उस समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप कर रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज मायासुर और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़ मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया और अपने महल ले आए। इस प्रकार मधुरा को मंदोदरी के रूप में राजकुमारी का जीवन मिल गया। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच एक दिन मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ उसकी पत्नी बनकर रहना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मधुरा को मंदोदरी के रूप में राजकुमारी का जीवन मिल गया। रामायण में मंदोदरी का चरित्र रावण के उलट बेहद नैतिक दिखाया गया है। इसलिए जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरों की पत्नी का अपहरण अपराध है। सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह से पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के वध के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पहुंची। वहां अपने पति पुत्र के शवों को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। मंदोदरी शोक में पूरी तरह से डूब गई थी। इस स्थिति में श्री राम ने मंदोदरी को याद दिलाते हुए कहा कि वह अभी भी बलशाली रावण की विधवा और लंका की महारानी है। मंदोदरी लंका वापस तो लौट गई, लेकिन उसके लिए इस गम को भूल पाना आसान नहीं था। उसने खुद को महल में कैद कर बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर लिया। इस दौरान विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया था। उसके बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण के साथ शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान राम, माता सीता और हनुमान दोनों के साथ मंदोदरी को समझाने गए थे। तब मंदोदरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और विभीषण के साथ शादी कर ली और विभीषण के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के काम में जुट गईं। इस दौरान विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया था। दोस्तों, ये वही कहानी है जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद
मंदोदरी के अध्याय को जैसे समाप्त ही कर दिया गया था। उनका मुश्किल से ही कहीं जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर से धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।